ओम नमः चंडिकाय। हमने 6वें अध्याय में देखा कि जब शुंभ को जब ये पता चला कि देवी ने धूम्रलोचन असुर जो कि उनका सेनापति था उसको मार डाला और उनकी सेना को भी तहस नहस कर डाला, सेना का सफाया कर डाला, तो शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड हे मुंड, तुम लोग दोनों बहुत बड़ी आसुरी सेना लेकर जाओ, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बड़ी सी सेना लेकर जाओ और वो कौन देवी है उससे युद्ध करो, और उसके यदि उसका कोई साथी है तो उसको मार डालो और उस देवी को भी जीवित या मरा हुआ पकड़कर बांध कर यहाँ पर ले आओ। तो शुंभ का आदेश, शुंभ का आज्ञा पाकर, जो शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए और फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। और यही कथा हम आगे देखते हैं। उसके पहले हम ध्यान करेंगे। ओम नमः चंडिकाय। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशि शकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारबद्धमालां नियमितविल सच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोदभासी भालाम। ओम नमः चंडिकाय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करी हुई हैं और कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभायमान हो रही है। ऋषि रुवाच। आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड मुण्ड पुरोगमः। आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधः ददर्शुस्ते ततो देवी मीषध्यासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महती कांचनी। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमाचल के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रु रुध्यता आकृष्टचापासीधरास्तथान्ये तत समीपगः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका नरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रकुटीकुटिलास्यस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सीपाशिनी विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाती भैरवा अति विस्तारवदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिंगमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत तदबलम्। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड़वांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थीं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पार्ष्णीग्राहांकुश ग्राह्योध घंटा समन्वितान
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दश नैश्वर्यन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामत चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यं पोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्रारुषा दशमैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् न्यांश्चाताडया तथा असिना निहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जगमुर्विनाशं सुरा दन्ताग्राभी हतास्तथा। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी जो काली थी वे। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती थीं, किसी का गला दबाती थीं, किसी को पैरों से कुचल डालती थीं और किसी की छाती पर धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोश में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से मृत्यु को घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असर दांतों से के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो भीदुद्राव तां कालीमती भीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासा तीरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तरदुर्दर्श दशनोज्ज्वलः उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासीनाच्छिनत। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बाण चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तो भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग शब्द का उच्चारण करके चंड पर वार किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अथ मुंडो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चंडम निपातितं तमप्यपात यद्भूमौ सा खड्गभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहरतो चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चंडिकावचः। ऋषि कहते हैं कि वहाँ लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, यस्या चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा
त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंडमुंडवधो नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंडवध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।